ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। अब प्रकृति के उद्गम के बारे में, सृष्टि की रचना से संबंधित भाग 4 का आप वर्णन सुने। इसमें क्या होता है तो कहते हैं कि पिछले भाग में नारद जी कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 कन्याओं का जन्म दिया। दक्ष प्रजापति असिकनी से 60 कन्याओं का जन्म दिया। अंगिरा के साथ, जिसमें 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया और 2 कन्याएं कृशाश्व के साथ विवाह किया तथा 10 कन्याएं धर्म को दिया और 14 कन्याएं कश्यप के साथ दिया तथा 28 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। इसके बाद दक्ष ने मनोरमा, जानुमी, विशाला और बहुधा नाम के 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमि के साथ किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने सुप्रजा और जया नाम के कन्याओं को कृशाश्व के साथ विवाह किया। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा ये धर्म के 10 पत्नियां हैं। कश्यप के 14 पत्नियों का नाम इस प्रकार है: अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिद्धिका, मुनि, कद्रु, साध्या, दूरा, क्रोधा, विनता और सुरभि तथा खगा। ये कश्यप के 14 पत्नियां हैं। धर्म के पत्नी विश्वास से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों के उत्पत्ति हुई। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसुओं का जन्म हुआ। मनु से 12 भानु से 12 भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लांबा से घोष तथा जामी से नागवीथी का जन्म हुआ और संकल्पा से संकल्पों का प्रादुर्भाव हुआ। ये संकल्पा से संकल्पों का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो आप जो भी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ये वही देती है। उसी के द्वारा संकल्प पूर्ण होता है। तो संकल्पा से संकल्पों का प्रादुर्भाव हुआ। अब अष्टवसुओं का नाम जाने। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युक और प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके बेतुंडी, श्रम के श्रांत और ध्वनि के 4 पुत्र हैं। आपके बेतुंडी, श्रम, श्रांत और ध्वनि ये 4 पुत्र हैं आपके। और ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ। सोम से भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से मनुष्य वर्चस्वी होते हैं। ये समझिए, प्रकृति है, पहले से ही ये चला आ रहा है। वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रुहीण, हूत
हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी से शिवा से पुलोमज अभिज्ञात गति 2 पुत्र हुए। अनल यानी अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जो कार्तिकेय के नाम से भी विख्यात हैं। महर्षि देवल को प्रत्युख नाम का वसु पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से देवशिल्पी विश्वकर्मा जी हैं। प्रभास वसु, विश्वकर्मा जी के पिता का नाम प्रभास वसु है। ये देवशिल्पी विश्वकर्मा जी हैं। प्रभास वसु से देवशिल्पी विश्वकर्मा जी हैं और विश्वकर्मा के अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, त्वष्टा और रुद्र, ये 4 पुत्र विश्वकर्मा के हैं। त्वष्टा के विश्वरूप एक पुत्र है। हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजिता, वृखाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याधि, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्य की उत्पत्ति हुई है। जो अभी आप देख रहे हैं, वर्तमान में तो एक ही दिखाई देता है, लेकिन 12 सूर्य उत्पन्न हुए हैं। और 12 का नाम इस प्रकार है। 12 सूर्य की उत्पत्ति हुई। उन्हें विष्णु, शुक्र, अर्जमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये 12 आदित्य हैं। तो इस प्रकार सृष्टि का निरूपण होता है। परम ब्रह्म परमात्मा अपने सृष्टि को तैयार करते हैं और जनमानस के कल्याण के लिए का हर सुविधा इसमें देते भी हैं। तो आप समझते चलिए। ये 4था भाग समाप्त हुआ। अब 5वां भाग के बारे में पुनः वर्णन करेंगे। आप ध्यान से श्रवण करेंगे। जय माई जगदम्बा।